तो हेलो मित्रों, आज से हम लोग क्लास 8 की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग चैप्टर फर्स्ट से लेकर के पूरे चैप्टर 13 तक के जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको बहुत ही आसानी से इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। और हम आपको क्लास 8 मैथ की पूरी वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं या फिर आपको क्लास 8 मैथ्स की वीडियो की जरूरत है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है आरडी एजुकेशन और यहाँ पर आपको क्लास 8 मैथ की वीडियो देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है हमारा रैशनल नंबर। और जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, यहाँ पर अगर हमने रैशनल नंबर को अच्छे से समझ लिया और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लिया तो हम लोग चैप्टर जो फर्स्ट है वो बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट से जो है मैक्सिमम हम लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जिन्हें हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। बस हमें याद रखना है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी नंबर्स होंगी वो हमारी रैशनल नंबर्स कहला जाती हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 2/3। तो 2/3 हमारा रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसे हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो 2/3 क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि p इक्वल टू 2 मान लेंगे, q इक्वल टू क्या मान लेते हैं? 3। तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में तो ये लिखा हुआ है और यहाँ डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं दिया हुआ है। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। 5/2 भी हमारा रैशनल नंबर है। 9/1 भी हमारा रैशनल नंबर है। और बताइए क्या 5 भी हमारा रैशनल नंबर है? तो हाँ, 5 भी हमारा रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 5 ही मिलने वाला है। तो यहां पे याद रखिएगा कि केवल डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो भी नंबर्स होंगी हमारी रैशनल नंबर कहला जाती हैं। क्या 0 भी हमारा रैशनल नंबर है? तो हाँ, 0 भी हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारा न्यूमरेटर में है, ऊपर है। 0 में भी हम क्या कर सकते हैं? अपॉन में 1 लगा सकते हैं। तो ये भी क्या है? हमारा एक रैशनल नंबर है। बस आपको याद रखना है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। -2/5 भी हमारा रैशनल नंबर है। हाँ है, साइन से हमें मतलब नहीं है। हम देख रहे हैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं। न्यूमरेटर का मतलब ऊपर, डिनोमिनेटर का मतलब नीचे। हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये जो तीनों एग्जाम्पल दिए हैं ये हमारे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अब हम समझ लेते हैं, क्या 5/0 भी हमारा रैशनल नंबर है? तो नहीं, 5/0 हमारा रैशनल नंबर नहीं है। क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए यह हमारा 5/0 जो है रैशनल नंबर नहीं है। 3/0 क्या रैशनल नंबर है? नहीं, 3/0 भी हमारा रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या मिल गया? हमें 0 मिल गया है। ऐसे ही कुछ और भी होते हैं, जैसे होते हैं अंडर रूट वाले जो होते हैं। अंडर रूट जैसे यहाँ पे √3 जो है ये भी हमारा रैशनल नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते हैं। तो इसकी अभी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आपको बाद में काम आएगा, पर यहां तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है। अब रैशनल नंबर के बाद रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो चैप्टर फर्स्ट बहुत ही आसान हो जाता है। पहले तो हम लोग टोटल इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि कितनी प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे टोटल 9 प्रॉपर्टीज, जो कि 9 चीजें आपको पढ़नी हैं। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं लेकिन जो क्लास 8 में आपको प्रॉपर्टीज दी गई हैं उसे ही हम लोगों को पढ़ना है।
प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। फर्स्ट है हमारी देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चौथी है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, पांचवी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, छठी है हमारी एडिटिव इनवर्स, सातवीं है हमारी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, 8 नंबर में हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, और 9 नंबर में हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इन 9 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। और हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इनमें हम लोग 4 चीजों को देखते हैं। मतलब जैसे जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग 4 चीज देखेंगे कि जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, और जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। ये चीजें हम लोगों को इन तीनों में ही देखनी रहेगी। फिर इसके बाद जो भी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज हैं, इनमें तो एक एक डिफिनीशन है और इनको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनको सीख लेंगे तो चैप्टर फर्स्ट आपसे कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, आप आराम से उसे बता सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम इनमें क्या क्या देखेंगे, 4 चीजें देखेंगे। तो जब हम एडिशन करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब हम डिवीजन करेंगे, तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है कि नहीं, ये हम लोग देखना रहेगा। तो पहला ही देख लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। जब हम लोग ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, तो क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो डिफिनीशन क्या है इसकी, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज अगेन अ रैशनल नंबर। कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि जब हम कोई 2 रैशनल नंबर को क्या करते हैं, सम करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो हमें आंसर मिलता है वो भी हमें क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिलता है। जैसे कोई रैशनल नंबर, पहला रैशनल नंबर हमने ए लिया, दूसरा रैशनल नंबर हमने बी लिया, जब हमने इसको सम किया, प्लस किया, जोड़ा, तो हमें आंसर मिला सी। तो क्या ये सी भी हमारा रैशनल नंबर है? तो अगर हमारा सी हमारा रैशनल नंबर होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, वर्क करती है। अगर हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। a इक्वल टू हमने 5/2 ले लिया, b इक्वल टू हमने ले लिया 3/2, और हमने डिफिनीशन के हिसाब से इन दोनों को क्या किया, प्लस किया। अब दोनों फ्रैक्शन को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो फ्रैक्शन में देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाने वाला है, 2 आ जाने वाला है, और ऊपर जो है 5 + 3 करने पर क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। तो इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या 8/2 हमारा रैशनल नंबर है। तो हाँ, 8/2 हमारा रैशनल नंबर है। कैसे है रैशनल नंबर, ये देखिए 8/2 लिखा है, तो जो 8 है इसे हम p कह सकते हैं, और जो नीचे 2 है उसे हम क्या कह सकते हैं, q कह सकते हैं, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए ही यह रैशनल नंबर है। और ये हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पर तो सही हो रहा है, जब हमने कोई 2 रैशनल नंबर को प्लस किया तो जो हमें आंसर मिला वो भी हमारी क्या कहला जा रही है, रैशनल नंबर कहला रही है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, वी से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जो हम ये कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होती हैं, जब हम उन्हें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो क्लोज्ड होती हैं। मतलब रैशनल नंबर को ऐड करने पर क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। रैशनल नंबर को ऐड करने पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो इसमें बस ये याद रखिएगा कि वर्क करती है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग एडिशन के लिए तो पढ़ लिए, अब दूसरा आया सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग यहां पर देखते हैं, तो इसमें भी डिफिनीशन सेम ही रहेगी, बस सम की जगह पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा।
सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अगेन अ रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर को जब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हमें दोबारा ही रैशनल नंबर मिलती है। तो हम लोग यहां पर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए हमने रैशनल नंबर ले लिया, कोई बी हमने दूसरा रैशनल नंबर ले लिया। जब उसका आंसर आया सी, तो क्या वो रैशनल नंबर होगी कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए इक्वल टू 5/2 ले लिया, 5/2 ले लिया, बी इक्वल टू 3/2 ले लिया। और डिफिनीशन के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को माइनस किया। तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है, तो डिनोमिनेटर में क्या जाने वाला है 2। और 5 - 3 करेंगे तो यहाँ पे 5 - 3 लिखा। फिर हमने जब इसको आगे बढ़ाया तो 5 - 3 किया तो ऊपर आ गया 2, डिनोमिनेटर में भी 2। तो वैसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2/2 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। आगे बढ़ना है तो हमने इसको जब काटा तो हमें क्या मिला, 1/1। तो क्या 1/1 भी हमारा रैशनल नंबर है। तो हाँ, 1/1 भी हमारा रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। तो सब्ट्रैक्शन में भी हमारा क्या हो रहा है, वर्क कर रही है, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस वी से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जब हम लोग रैशनल नंबर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। तो इसमें भी याद रखिएगा कि इसमें वर्क करती है। अब देख लेते हैं हम लोग अंडर मल्टीप्लीकेशन, मतलब जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो चलिए देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अगेन अ रैशनल नंबर। मतलब यहां पे क्या दिया हुआ है, देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर, किन्हीं दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें दोबारा से ही रैशनल नंबर मिलती है। कोई भी दो रैशनल नंबर हम लोग ले लेंगे, ए और बी, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें सी मिलेगा। और हम देखेंगे कि क्या ये जो सी है वो हमारा रैशनल नंबर है कि नहीं। तो हमने ए इक्वल टू ले लिया 5/2, यहां पर ए इक्वल टू 5/2 ले लिया, बी इक्वल टू हमने 3/2 ले लिया। और अब हम इन्हें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई हमारा सामने सामने होता है, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4। आंसर आया हमारा 15/4। क्या 15/4 हमारा रैशनल नंबर है। तो हाँ, 15/4 हमारा रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर भी जो है तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। क्या लिख सकते हैं यहां पर, हेंस वी से दैट रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। मतलब जब हम लोग दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं चौथा, जो कि है अंडर डिवीजन। मतलब जब हम डिवीजन करेंगे तो क्या हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है कि नहीं। तो डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज नॉट अगेन अ रैशनल नंबर। डिवीजन में हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वह वर्क नहीं करती है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले तो a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी। तो ये जो c है वो कंफर्म नहीं है कि वो रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। जैसे देख लेते हैं यहां पर हम लोग a इज इक्वल टू हमने अपने से मान लिया है 15। अब 15 जो है हमारा वो रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि 15 को हम लोग 15/1 लिख सकते हैं। और b इक्वल टू हमने लिया 0, और ये जो 0 है ये भी हमारा रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसे हम 0/1 लिख सकते हैं। ये तो मैंने थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आया, इसीलिए आसान सा एक क्या लिया है, रैशनल नंबर लिया है। और जब हम 15 में डिवाइड करेंगे 0 से तो हमारा आंसर आता है नॉट डिफाइंड। मतलब जो है हमारा जो आंसर हमें नहीं मिलता है। तो बताइए क्या ये जो नॉट डिफाइंड है ये हमारा रैशनल नंबर है। नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो P दिख रहा, ना तो Q दिख रहा है, ना तो न्यूमरेटर दिख रहा, ना डिनोमिनेटर दिख रहा। इसीलिए जो डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। बस आप ये याद रखिएगा कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हेंस वी से दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। मतलब जब हम रैशनल नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी। सेकेंड नंबर में भी हमें यही चार चीजें देखनी हैं। तो सबसे पहला है अंडर एडिशन।
अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या रहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम किन्हीं दो रैशनल नंबर के लिए ही चेक करते हैं। क्या होता है ये देखते हैं। अंडर एडिशन में फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हम लोग किन्हीं दो रैशनल नंबर के लिए चेक करते हैं, ए और बी के लिए। तो एक बार हम लोग a प्लस बी करते हैं, मतलब सीधे सीधे जोड़ते हैं, और एक बार हम लोग क्या करते हैं, उसके क्रम को चेंज कर देते हैं, b प्लस a करते हैं, और देखते हैं अगर ये दोनों को सॉल्व करने पर सेम सेम आएगा तो हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में वर्क करती है। अगर सेम सेम नहीं आएगा तो एडिशन में वर्क नहीं करेगी। तो यहां पर a इक्वल टू हमने 5/2 ले लिया, b इक्वल टू हमने यहां पर 3/2 ले लिया। तो 5/2 और 3/2 को हमने क्या किया, एक बार सीधे सीधे प्लस किया और एक बार हमने इसके क्रम को चेंज कर दिया। तो चेंज करने पर 3/2 पहले आ जाएगा और 5/2 बाद में आ जाएगा। अब जब हम इन्हें प्लस करते हैं तो क्योंकि यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ऊपर 5 + 3 हो जाएगा। अब यहां पर भी हम लोग देखते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है तो यहां पर डिनोमिनेटर में 2 हो जाने वाला है और 3 + 5 यहां पर हो जाएगा। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 8/2 और यहां पर भी हमें मिला 8/2। दोनों क्या आ रहे हैं, सेम सेम आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एडिशन है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हेंस एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर में जब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अंडर एडिशन के बाद अंडर सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग अंडर सब्ट्रैक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अंडर सब्ट्रैक्शन में भी वही है, बस हम लोग यहाँ पे जो प्लस की जगह पे अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, यहाँ पर भी किन्हीं दो रैशनल नंबर ए और बी के लिए क्या होता है, अगर हमने एक बार सीधा सीधा माइनस किया, a माइनस बी किया, और एक बार उसके क्रम को चेंज करके क्या किया, माइनस किया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो अगर ये सेम सेम आ रहे हैं तो ये वर्क कर रही है और अगर सेम सेम नहीं आएंगे तो ये वर्क नहीं कर रही है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने a इक्वल टू 5/2 ले लिया और b इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 3/2। ये हम अपने से ही ले रहे हैं। तो हमने डिफिनीशन के हिसाब से क्या किया, इन दोनों को माइनस किया, एक बार सीधा सीधा माइनस किया 5/2 - 3/2 और इधर साइड हमने उसको उसके क्रम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। 3/2 को पहले ले लिया और 5/2 को बाद में लेकर के क्या किया, माइनस किया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ 5 - 3 क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। यहाँ पर भी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ 2 आ जाएगा और 3 - 5 लिखा जाएगा। अब जब 5 में 3 को माइनस करेंगे तो हमें ऊपर मिलने वाला है 2 और ये डिनोमिनेटर 2 उतर जाएगा। लेकिन जब हम 3 में 5 को माइनस करेंगे, जब हम छोटी नंबर में बड़ी नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। तो यहाँ पर हमें -2 मिलेगा और ये डिनोमिनेटर में जो 2 है उतर जाएगा। तो अब आप ही बताइए क्या 2/2 और -2/2 इक्वल है? तो नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब सब्ट्रैक्शन में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वर्क नहीं करती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हेंस सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। मतलब जब हम रैशनल नंबर का क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वह कम्यूटेटिव नहीं होती है, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। तो बस यहाँ पे आप यही याद रखिएगा। अब अंडर मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वर्क करती है कि नहीं। तो यहाँ पर भी वही है, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, दो रैशनल नंबर ए और बी के लिए जब हम एक बार सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार उनके क्रम को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों सेम सेम आ जाएंगे तो हमारी ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लीकेशन में जो है तो वर्क करती है। a इक्वल टू 5/2, b इक्वल टू 3/2 ले लिया हमने। अब जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे,
5/2 मल्टीप्लाई 3/2। एक बार सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया और एक बार हमने इसके क्रम को चेंज कर दिया, 3/2 पहले और 5/2 बाद में। अब हम इसको भी अलग अलग सॉल्व करते हैं, इधर साइड को भी सॉल्व करेंगे। अगर इक्वल इक्वल आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो 5 × 3 15, यहां पर 5 × 3 आ जाएगा, 2 × 2 नीचे आ जाएगा, 3 × 5 ऊपर हो जाएगा, 2 × 2 यहां पर नीचे हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 15/4 ऊपर आएगा और 15/4 इधर साइड भी आएगा और इसको भी सॉल्व करने पर 15/4 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, ये सेम आ रहा है। तो यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं हेंस मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। मतलब जो रैशनल नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है, जब हम लोग रैशनल नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वह कम्यूटेटिव होती हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा अंडर डिवीजन। अब हम लोग अंडर डिवीजन के लिए भी चेक देख लेते हैं कि वर्क करती है कि नहीं। अंडर डिवीजन में भी वही डिफिनीशन है, बस यहां पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, a डिवाइड बाई बी इक्वल b डिवाइड बाय a। मतलब एक बार सीधा सीधा हम लोग डिवाइड करते हैं, एक बार उसके क्रम को उल्टा करके डिवाइड करेंगे। अगर सेम आ जाएगा तो डिवीजन में वर्क करती है, और अगर सेम नहीं आएगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीजन में वर्क नहीं करती है। एग्जाम्पल ले लिया हमने, a = 5/2, b = 3/5, और हमने एक बार क्या किया, सीधे क्रम में डिवाइड किया, एक बार 3/5 को आगे किया और 5/2 को पीछे करके क्या किया, डिवाइड किया। अब हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि हम लोग इसको जो डिवाइड करना क्या होता है, मुश्किल होता है, इसीलिए हम डिवाइड को किस में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में। और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इस नंबर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब ये नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे चला जाएगा, तो वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो 5/2 हमने लिख दिया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना था, तो हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और इन दोनों का इनका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। मतलब 5 देखिए यहां पर नीचे था तो यहां ऊपर आ गया, और ये 3 कहां पर आ गया, नीचे आ गया, और ये किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। इधर इक्वल किया, 3/5, इस डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में। तो कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये 2 कहां चले जाने वाला है, ऊपर, और ये 5 कहां चले जाने वाला है, नीचे। तो ये 2 ऊपर हो गया और 5 नीचे। अब जब हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया, तो 5 5 जा 25 और 2 3 जा 6, 25/6 मिला। और इधर साइड हमें 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, 6/25 मिला। तो क्या ये दोनों सेम हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो यहाँ डिवीजन में वर्क नहीं करती है। तो याद रखिएगा, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो केवल एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ही वर्क कर रही है। आपका जो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन के लिए कह सकते हैं, हेंस डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। मतलब जब हम रैशनल नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वर्क नहीं करती है, या फिर वो कम्यूटेटिव नहीं होता है।